क्या आप जानना चाहते हैं कि 2024 में फोकस फंड कैटेगरी के दो सबसे बेहतरीन फोकस फंड्स, क्वांट फोकस फंड और जेएम फोकस फंड, इन दोनों फोकस फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इन दोनों फोकस फंड्स को हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे डीपली एनालाइज करने के बाद ये जानेंगे कि क्वांट फोकस फंड और जेएम फोकस फंड में से किस फंड को जगह मिलनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में साल 2024 में। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि अगर आप करंट मार्केट सिचुएशन में फोकस फंड्स में निवेश करने जा रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपको लमसम में और एसआईपी मोड में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे आप अपने लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं फोकस फंड्स के थ्रू। तो आइए इस कंपैरेटिव एनालिसिस की शुरुआत करते हैं इन दोनों फोकस फंड्स के रिटर्न्स एनालिसिस के साथ। और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को, यानी सालाना रिटर्न्स को। जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने में साल दर साल किसने बेहतर परफॉर्म किया है, आइए जानते हैं। और कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 2014 से 2023 तक साल दर साल और 2024 में टिल डेट यानी जुलाई तक में कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में यहां पे हम देख सकते हैं कि 11 में से 6 बार यहां पे क्वांट फोकस फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू जेएम फोकस फंड। वहीं पे जेएम फोकस फंड ने 11 में से 5 बार बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू क्वांट फोकस फंड कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में। और 2014 से अब तक के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स का टोटल रिटर्न रहा है क्वांट फोकस फंड का 251.68% और जेएम फोकस फंड का रहा है 209.67% और एवरेज रिटर्न भी यहां पे क्वांट फोकस फंड का ज्यादा है कंपेयर टू जेएम फोकस फंड। और रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के पिछले 32 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को, जहां पे हम ये जानेंगे कि पिछले 32 क्वार्टर्स में किस फंड ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और क्वार्टरली रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 2016 से लेके क्वार्टर 2 2020 तक यहां पे 16 में से 7 बार क्वांट फोकस फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है जेएम फोकस फंड को। वहीं पे जेएम फोकस फंड ने 16 में से 9 बार ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इस चार्ट में। और इसी क्वार्टरली रिटर्न्स के नेक्स्ट चार्ट में हम देख सकते हैं कि साल 2020 के क्वार्टर 3 से लेके साल 2024 के क्वार्टर 2 तक 16 में से यहां पे 9 बार क्वांट फोकस फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू जेएम फोकस फंड ने। वहीं पे जेएम फोकस फंड ने 16 में से सिर्फ 7 बार आउट परफॉर्म किया है क्वांट फोकस फंड को। तो इन टोटल पिछले 32 क्वार्टर्स में यहां पे 16 बार क्वांट फोकस फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है और 16 बार जेएम फोकस फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन ये बराबरी की आउट परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी अगर हम टोटल रिटर्न्स देखें पिछले इन सभी क्वार्टर्स के, पिछले 32 क्वार्टर के टोटल रिटर्न है क्वांट फोकस फंड का 153%। वहीं पे जेएम फोकस फंड का पिछले 32 क्वार्टर का टोटल रिटर्न है 144.61%। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स को, सीएजीआर को, यह जानने के लिए कि किस फंड ने ओवर द इयर्स ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट की है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। और कंपाउंडेड रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वांट फोकस फंड ने 0.69% ज्यादा सीएजीआर देते हुए आउट परफॉर्म किया है पहले साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स में जेएम फोकस फंड को। तीसरे साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स की बात करें तो यहां पे जेएम फोकस फंड ने 1.55% ज्यादा सीएजीआर दिया है कंपेयर टू क्वांट फोकस फंड। पांचवें साल की बात करें तो क्वांट फोकस फंड ने 6.22% ज्यादा सीएजीआर दिया है कंपेयर टू जेएम फोकस फंड। और 9वें साल यानी लॉन्ग टर्म की बात करें और 9वें साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स को कंपेयर करें तो यहां पे क्वांट फोकस फंड ने 2.60% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न देते हुए आउट परफॉर्म किया है, बीट किया है जेएम फोकस फंड को। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को, इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी को कंपेयर करने के लिए। पिछले 9 साल के रोलिंग रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहले साल के रोलिंग रिटर्न्स में जहां पे क्वांट फोकस फंड ने 23.52% का रिटर्न दिया था, जो कि 4.50% ज्यादा था जेएम फोकस फंड से। सिमिलर सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स में, जहां पे क्वांट फोकस फंड का रोलिंग रिटर्न्स 3.69% ज्यादा था कंपेयर टू जेएम फोकस फंड। 5वें साल में यहां पे क्वांट फोकस फंड का रोलिंग रिटर्न्स था 16.36%, जो कि 2.77% ज्यादा था कंपेयर टू जेएम फोकस फंड। और 9वें साल में जहां पे क्वांट फोकस फंड का रोलिंग रिटर्न था
18.79%, वहीं पे जेम फोकस फंड का रोलिंग रिटर्न था 14.93%, जहां पे क्वांट फोकस फंड का रोलिंग रिटर्न अगेन 3.86% ज्यादा था कंपेयर टू जेम फोकस फंड। और पिछले 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि साल दर साल यहां पे 1 साल के एसआईपी रिटर्न्स हो, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के या फिर लॉन्ग टर्म में 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स, हर बार यहां पे क्वांट फोकस फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू जेम फोकस फंड और हर बार इसे आउट परफॉर्म किया है। यहां पे पहले साल के एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो क्वांट फोकस फंड ने 4.09% ज्यादा रिटर्न दिया था, दूसरे साल में 0.40% ज्यादा रिटर्न दिया था, तीसरे साल में 0.34%, पांचवें साल में यहां पे 4.71% ज्यादा एसआईपी रिटर्न था क्वांट फोकस फंड का कंपेयर टू जेम फोकस फंड। और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें 10 साल में तो यहां पे 3.20% ज्यादा एसआईपी रिटर्न्स रहा है क्वांट फोकस फंड का कंपेयर टू जेम फोकस फंड। और इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के पोर्टफोलियोज को, जहां पे सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को, यानी कि कितना कुछ कॉमन है इन दोनों फोकस फंड्स में। और पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वांट फोकस फंड का पोर्टफोलियो 10.45% ओवरलैप कर रहा है जेएम फोकस फंड के पोर्टफोलियो को, यानी कि 10.45% कॉमन स्टॉक्स हैं जेएम फोकस फंड और क्वांट फोकस फंड के बीच में। वहीं पे जेएम फोकस फंड का पोर्टफोलियो 7% ओवरलैप कर रहा है क्वांट फोकस फंड के पोर्टफोलियो को, यानी कि जेएम फोकस फंड में 7% कॉमन स्टॉक्स है कंपेयर टू क्वांट फोकस फंड। और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को, यानी कि ये दोनों फोकस फंड्स एक साल में अपने पोर्टफोलियो को कितना परसेंट चेंज कर रहे हैं ये जानेंगे। और यहां पे हम देख सकते हैं कि क्वांट फोकस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 435% का, यानी कि एक साल में 4 बार ये कंप्लीटली अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर देते हैं। और यहां पे जेएम फोकस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 129% का, यानी कि एक साल में कंप्लीटली अपना पोर्टफोलियो जेएम फोकस फंड एक बार चेंज कर रहा है। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स की एसेट एलोकेशन को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि इक्विटी में यहां पे क्वांट फोकस फंड की एलोकेशन है 97.12%, वहीं पे जेएम फोकस फंड की एलोकेशन है 98.76%। डेट की बात करें तो यहां पे क्वांट फोकस फंड में डेट में एलोकेशन है 3.75%, जेएम फोकस फंड में इसकी एलोकेशन है 1.24%। और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स और मार्केट कैप एलोकेशन को। और जैसा कि हम जानते हैं कि फोकस फंड्स में 30 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं रख सकते म्यूचुअल फंड, तो यहां पे क्वांट फोकस फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स है 19 और जेएम फोकस फंड में है 30। मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में यहां पे क्वांट फोकस फंड में ज्यादा एलोकेशन है 50.06% की, वहीं पे जेएम फोकस फंड में 36.56% की। मिड कैप के एलोकेशन की बात करें तो यहां पे जेएम फोकस फंड में मिड कैप में और स्मॉल कैप दोनों में ही ज्यादा एलोकेशन है। मिड कैप में जेएम फोकस फंड की एलोकेशन है 15.86%, तो क्वांट फोकस फंड की 7.93%। क्वांट फोकस फंड की स्मॉल कैप में कोई एलोकेशन नहीं है और जेएम फोकस फंड की एलोकेशन है स्मॉल कैप में 12.50%। तो जैसा कि हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस में देखा कि जहां पे क्वांट फोकस फंड काफी फोकस्ड और एग्रेसिव नजर आ रहा है पोर्टफोलियो वाइज, वहीं पे जेएम फोकस फंड काफी डाइवर्सिफाइड और कम एग्रेसिव नजर आ रहा है कंपेयर टू क्वांट फोकस फंड। और रिटर्न्स और पोर्टफोलियो एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को रिस्क एनालिसिस में। और रिस्क एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो है इन दोनों फोकस फंड्स का मैक्सिमम ड्रॉडाउन, यानी गिरती मार्केट में किस फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। और पिछले 5 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 3 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो या फिर 5 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन, दोनों ही जगह पे क्वांट फोकस फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है जेएम फोकस फंड्स को अप्रॉक्सीमेटली 2% से दोनों ही बार। और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के पिछले 10 सालों के स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो हमें यह बताता है कि कौन सा फंड कम वॉलेटाइल रहते हुए रिस्क के पैरामीटर्स पे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और यहां पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन में कम वॉलेटाइल रहते हुए जेएम फोकस फंड आउट परफॉर्म कर रहा है क्वांट फोकस फंड को। तो वहीं पे पिछले 5 साल और लॉन्ग टर्म में 10 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो यहां पे
क्वांट फोकस फंड कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है रिस्क के पैरामीटर में कंपेयर टू जेएम फोकस फंड। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के पिछले 10 साल के शार्पे रेशियो को, यानी कि रिस्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं ये म्यूचुअल फंड। और यहां पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के शार्पे रेशियो में ज्यादा एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है जेएम फोकस फंड ने कंपेयर टू क्वांट फोकस फंड। वहीं पे अगर हम पिछले 5 साल और पिछले 10 साल के शार्पे रेशियो को देखें तो यहां पे क्वांट फोकस फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू जेएम फोकस फंड। और रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट पैरामीटर जिसे हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के लिए वो है पिछले 10 साल का बीटा। और यहां पे ये बताता है हमें कि कौन सा फंड कम सेंसिटिव रहते हुए ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है ओवर द इयर्स। और यहां पे हम देख सकते हैं कि साल दर साल, पिछले 3 साल के बीटा हो, 5 साल के या लॉन्ग टर्म में 10 साल का बीटा, हर बार यहां पे क्वांट फोकस फंड कम सेंसिटिव रहते हुए ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कंपेयर टू जेएम फोकस फंड। और रिस्क एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के लिए वो है इन दोनों फोकस फंड्स का पिछले 10 साल का अल्फा, यानी कि बेंचमार्क के अगेंस्ट पिछले 10 सालों में कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। और यहां पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के अल्फा में यहां पे जेएम फोकस फंड ने 5.09% का अल्फा देते हुए क्वांट फोकस फंड को बीट किया है, जहां पे क्वांट फोकस फंड का अल्फा रहा है 4.87%। पिछले 5 साल की बात करें तो यहां पे क्वांट फोकस फंड ने 5.89% का अल्फा जनरेट करते हुए बीट किया है जेएम फोकस फंड को, जिसका अल्फा रहा था पिछले 5 साल में -1.15%। पिछले 10 साल की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगेन यहां पे क्वांट फोकस फंड ने 5.61% का अल्फा जनरेट करते हुए बेंचमार्क के ऊपर 5.61% का एक्सेस रिटर्न जनरेट करते हुए बीट किया है जेएम फोकस फंड को, जिसका अल्फा रहा था यहां पे 0.54%। और रिस्क एनालिसिस के बाद लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फोकस फंड्स के लिए वो है इन दोनों फोकस फंड की मैनेजमेंट, जहां पे हम ये देखेंगे कि किस फंड की मैनेजमेंट ज्यादा स्टेबल है और जो की फंड मैनेजर है जो इसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कितने समय से इसके साथ बने हुए हैं। और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि इन दोनों फोकस फंड्स की फंड मैनेजमेंट काफी स्टेबल नजर आ रही है और जो की फंड मैनेजर है ऑलमोस्ट 7 साल से भी ज्यादा के समय से इसके साथ बने हुए हैं। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि एक्सपेंस रेशियो जो हमें ये बताता है कि फंड एनुअली हमें कितना चार्ज कर रहा है इसकी मैनेजमेंट के लिए, और ये वैल्यू जितनी कम हो वो उतना इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर होता है। और यहां पे हम देख सकते हैं कि क्वांट फोकस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम नजर आ रहा है कंपेयर टू जेएम फोकस फंड, और एक्सपेंस रेशियो में क्वांट फोकस फंड ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा अगर हम एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पे जेएम फोकस फंड का एयूएम है 132 करोड़ का, वहीं पे क्वांट फोकस फंड का ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है 1059 करोड़ का। और फाइनली इन सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे इन दोनों फोकस फंड्स को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये है कि क्वांट फोकस फंड हर एक पैरामीटर पे ज्यादा बेहतर और ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आ रहा है कंपेयर टू जेएम फोकस फंड। और इसलिए साल 2024 में अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो क्वांट फोकस फंड जेएम फोकस फंड के मुकाबले एक ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन है। लेकिन जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि इन दोनों फंड्स की स्ट्रेटेजी काफी डिफरेंट है, साथ ही साथ पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग बहुत ही ज्यादा कम है, तो इस केस में आप दोनों फोकस फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। और फोकस फंड्स के थ्रू लॉन्ग टर्म में बेहतर वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि आपको एसआईपी मोड में निवेश करना है, जिसे आपको हर 6 महीने पे या फिर साल में आपको सर्टेन परसेंट या सर्टेन अमाउंट से टॉप अप करते रहना है। साथ ही साथ जैसा कि हमने कल के दिन यानी 5 अगस्त को देखा कि मार्केट 2% से ज्यादा नीचे करेक्ट हुई थी, तो ऐसी हर एक करेक्शन पे छोटे छोटे अमाउंट में यहां पे लमसम भी आपको ऐड करते रहना है, और इस तरह आप एक ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे नॉर्मल वे के थ्रू। और इसके साथ यहां पे एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको फोकस फंड कैटेगरी में एक बेहतर निवेश का ऑप्शन चूज करने में मदद मिलेगी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें हमारे आने वाली वीडियोस के लिए।